पीजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम जानेंगे कि आकाशवाणी के लिए विज्ञापन लेखन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आप आकाशवाणी के बारे में पहले भी जान चुके हैं, पहले भी मैंने कक्षा ली है कि आकाशवाणी यानी कि जो हमारा रेडियो माध्यम है इसके अंतर्गत आता है। और रेडियो माध्यम कैसा माध्यम है? रेडियो माध्यम जो है श्रव्य माध्यम है, पूरी तरीके से श्रव्य माध्यम है। इसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, इसमें हमें कोई आकृति दिखाई नहीं देती है। तो आइए अब जानते हैं कि रेडियो माध्यमों में आकाशवाणी में विज्ञापन किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो आकाशवाणी के लिए विज्ञापन लेखन सबसे पहले पूर्णतः श्रव्य माध्यम है। जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि रेडियो माध्यम पूरी तरीके से श्रव्य माध्यम है, सुनने वाला माध्यम है। भाषा में सरलता, संक्षिप्तता तथा माधुर्य होती है, यानी कि इसके लिए जब विज्ञापन लिखा जाता है तो वो कैसा होना चाहिए? सरल, बहुत ही सरल भाषा में होना चाहिए, सरल होना चाहिए ताकि वो दर्शकों को समझ में आ सके। ऐसा नहीं है कि बहुत क्लिष्ट बना दिया जाए और वो किसी एक तबके के लिए बनाया जाए, जिनको जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ही समझ सके। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जनता जो है, हमारे दर्शक सभी हैं, तो उन दर्शकों में कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, तो उन सारे लोगों को वो चीज़ें समझ में आए। इसलिए भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल। उसके बाद संक्षिप्त, यानी कि चीज़ों को बहुत इलाबोरेट नहीं करना है, चीज़ों को बहुत बढ़ाना नहीं है, छोटे से संकुचित करके चीज़ों को जो है विज्ञापन में प्रस्तुत किया जाता है। बहुत बड़ी बात जो है कम शब्दों में कही जाना, यानी कि संक्षिप्तता। उसके बाद माधुर्य, यानी कि भाषा का माधुर्य, उसकी एक अलग अपनी ही पहचान होती है। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा मधुर होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए और भाषा कर्णप्रिय होनी चाहिए, यानी कि कानों को सुने तो अच्छी लगे। उसके बाद उच्चारण पर विशेष बल, यानी कि सारा कुछ जो है उच्चारण पर बेस्ड होता है, बोलने पर बेस्ड होता है, इसीलिए रेडियो में उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता है। क्योंकि जब आपकी श्रव्य इंद्री किसी भी व्यक्ति या किसी मनुष्य की बात जब सुनते हैं आप, तो कुछ आवाज़ ऐसी होती हैं जो कर्णप्रिय होती हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कानों को पसंद नहीं है। तो ऐसी आवाज़ें किन की होंगी? ऐसी आवाज़ कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की हार्श होती है आवाज़, कुछ लोगों की आवाज़ ऐसी होती है जो चुभती है कानों को। ऐसी आवाज़ उसमें नहीं चलती है। ऐसी आवाज़ चाहिए जो सबको सुनने में मधुर लगे। उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारा जो कुछ भी काम है वो बोलने का काम है। उसके बाद विज्ञापनों की अवधि 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड, यानी कि सबसे पहले विज्ञापन की अवधि कितनी होनी चाहिए? 10 सेकंड की। 10 सेकंड के अंतराल में विज्ञापन को खत्म हो जाना चाहिए, शुरू भी होना चाहिए और खत्म भी होना चाहिए, और जो भी मैसेज देना है वो मैसेज दे देना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, तो वो 20 सेकंड की हो सकती है। और भी अगर उससे भी ज़्यादा कुछ एक्सटेंड होता है तो वो 30 सेकंड, इसके अंतर्गत ही 10 से लेकर 30 सेकंड के अंतर्गत ही जो आकाशवाणी का विज्ञापन है उसको समाप्त हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा की अवधि इनको नहीं मिलती है। उसके बाद जैसे कि कुछ प्रायोजक होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, जो कि कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करते हैं, और वही स्पॉन्सर जो होते हैं उनके एड्स आते हैं बीच में, और वो जो एड्स होते हैं वही जो है पैसा देते हैं, तो इसीलिए उनकी भी ज़रूरत है। तो ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनके जो है स्पॉन्सर्स थे। जैसे कि पुराने समय में कार्यक्रम आता था बिना का गीतमाला। ओके, बिना का गीतमाला, इसमें जो है गानों के बारे में बताते थे कि कौन सा गाना किस पायदान पे है, कौन सा गाना किस पायदान पे है, यानी कि गानों की जो है हिट लिस्ट, गाना कौन से नंबर पे है। उसके बाद कोहिनूर गीत गुंजार, ये भी गीत से संबंधित कार्यक्रम है, और इनके बीच में जो है प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर्स के ऐड आते हैं। उसके बाद क्रिकेट विद विजय मर्चेंट, ये भी बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है आकाशवाणी पे, जिसमें कि स्पॉन्सर्स जो है अपने एड्स डालते हैं। उसके बाद HMV के सितारे, HMV जो है कैसेट इंडस्ट्री है और उसके सितारे, ये भी एक जो है प्रायोजित कार्यक्रम है। तो ये कुछ प्रायोजित कार्यक्रम हैं जो पहले आया करते थे, बहुत पॉपुलर हैं। तो आपको पता चला इससे कि रेडियो में किस प्रकार की जो है भाषा होनी चाहिए, कितने सेकंड का विज्ञापन होना चाहिए, और इन सारी बातों से ही आकाशवाणी के विज्ञापन लेखन का ताना बाना बुना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आकाशवाणी के लिए विज्ञापन लेखन समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है आकाशवाणी के लिए विज्ञापन लिखा और बताया जाता है और दिखाया जाता है। तो
ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप समझिए, इनको समझने के बाद इनको एलॉबरेट कर सकते हैं और आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आई होगी। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।